साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, योगी सरकार यूपी के 25 लाख युवाओं को मुफ्त में देगी टैबलेट। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात देते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क वितरण के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर टैबलेट वितरित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए इस योजना में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यूपी परिवहन निगम की बसों में दिल्ली समेत कई रूटों पर किराया बढ़ा। परिवहन निगम की बसों से सफर कुछ रूटों पर महंगा हो गया है। निगम ने 1 से 6 रुपए तक की वृद्धि कर दी है। माना जा रहा है कि टोल की दरों में वृद्धि के कारण निगम ने किराया बढ़ाया है। हालांकि यह बढ़ा हुआ किराया सभी रूटों पर लागू नहीं होगा। आलमबाग से प्रयागराज जाने वाली बस का किराया 302 रुपए से बढ़कर 308 रुपए प्रति यात्री हो गया है। इसी तरह वाराणसी का किराया 473 की जगह 476 रुपए। कैसरबाग डिपो से बहराइच का किराया 192 के स्थान पर 193 रुपए। कैसरबाग से गोरखपुर का किराया 435 की जगह 437 रुपए। कैसरबाग से दिल्ली का किराया 776 की जगह 781 रुपए हो गया है। यूपी में गेहूं खरीद को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। गेहूं खरीद में बायरों की कमी की समस्या हल होने जा रही है। अब खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन विक्रेताओं से यूज्ड पुराने बोरों की सीधी खरीद की जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। समय से बोरों का इंतजाम न होने के कारण विभाग ने पूर्व में संभागीय खाद्य निरीक्षकों को ई टेंडर के माध्यम पुराने बोरों की खरीद के निर्देश दिए थे, परंतु इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण गेहूं खरीद प्रभावित हो रही थी। इसके चलते ही यह निर्णय लिया गया है। यूपी में गर्मी के बीच बारिश और आंधी का सिलसिला थम नहीं रहा। मथुरा में मंगलवार दोपहर तेज आंधी और बारिश हुई। इससे संत मलुकदास की जयंती कार्यक्रम के लिए लगाया गया टेंट उड़ गया। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया, आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पूरे प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। ओले भी गिरेंगे। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर तक पहुँचेगी। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट आएगी। कल यानी 8 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 9 अप्रैल तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वेस्ट यूपी में जासूसी नेटवर्क पर एटीएस का धावा, महिला समेत 5 को पकड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जासूसी और देश विरोधी गतिविधियों के इनपुट के बाद एटीएस देवबंद टीम ने मंगलवार को शामली और कैराना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इनमें एक महिला भी शामिल है। देवबंद से पहुंची एटीएस टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों स्थानों पर दबिश दी और संदिग्धों को उठाकर पूछताछ के लिए ले जाया गया। सभी से कई घंटों तक गहन पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में कोई ठोस साक्ष्य सामने न आने पर महिला समेत 3 लोगों को देर शाम छोड़ दिया गया, जबकि 2 से पूछताछ जारी है। फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोपी कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार। लखनऊ विकास प्राधिकरण के भूखंडों की फर्जी रजिस्ट्री कर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपित को लखनऊ कमिश्नरेट की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ एलडी के उप सचिव ने दिसंबर 2022 में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एलडी का कनिष्ठ लिपिक धीरज श्रीवास्तव आरोपित था। वह रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार हो गया। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया। यूपी में उतरे सेना के कई हेलीकॉप्टर, 4 ट्रकों से पहुंचे जवानों ने संभाला मोर्चा। यूपी के बांदा में रंज नदी का किनारा सोमवार दोपहर हेलीकॉप्टरों की आवाज से गूंज उठा। एक एक कर 3 हेलीकॉप्टर खेतों में उतरे तो ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान पास के पुकारी गांव में आर्मी के 4 ट्रकों से पहुंचे जवानों ने राम तालाब के पास बनी पानी की टंकी को घेर लिया और उस पर चढ़कर मोर्चा संभाल लिया। अचानक सेना और एयरफोर्स के जवानों को देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। काफी देर बाद स्पष्ट हुआ कि यह संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अखिलेश को पोस्टर में रहमान डकैत दिखाने पर भड़के सपाई। लखनऊ में अखिलेश यादव के खिलाफ लगी होर्डिंग्स के विरोध में मंगलवार दोपहर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, पोस्टर फाड़ डाले और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हजरतगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर भी दी है। सपाइयों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के होर्डिंग्स लगाकर हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी में मृतक आश्रितों को बड़ी राहत, नौकरी के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। प्रदेश सरकार ने मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब नौकरी पाने के लिए आश्रितों को दफ्तर दफ्तर भटकना नहीं पड़ेगा। आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी होगी। कार्मिक विभाग ने इस दिशा में अहम सुधार करते हुए मानव संपदा पोर्टल के जरिए मृतक आश्रितों की नियुक्ति को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। यूपी में जमीन मकान रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सरल करने जा रही योगी सरकार। यूपी में योगी सरकार जमीन मकान की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को सरल करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों में फ्रंट ऑफिस खोले जाने की तैयारी है। इसमें 4 विशेषज्ञों को रखा जाएगा। इनका काम लोगों की संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में मदद करना होगा। इसको लेकर जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर कराने की तैयारी है। यूपी के इन 2 जिलों में बनेगा पुल। योगी कैबिनेट में लोगों को राहत देने वाला फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कन्नौज में गंगा नदी पर पुल और कुशीनगर में नारायणी नदी के भैंसा घाट पर पुल बनाने को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों जिलों में नदियों पर पुल बनाने से लाखों को राहत मिलेगी। कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चियांसर घाट पर गंगा नदी पर पुल बनाने की मंजूरी मंगलवार को योगी कैबिनेट ने दे दी। 12 अप्रैल तक गांवों में डेरा डालेंगे बीजेपी सांसद विधायक। चुनाव से पहले भाजपा ने मतदाताओं की चौखट तक फिर पहुंचने का मुहूर्त तय कर लिया है। स्थापना दिवस के बहाने पार्टी ने पदाधिकारियों को गांवों को नए सिरे से मथने का होमवर्क थमा दिया है। पार्टी 7 से 12 अप्रैल तक गांव व बस्ती चलो अभियान चलाएगी। पहले चरण में पदाधिकारी गाँवों में डेरा डालेंगे। विधायक से लेकर सांसद तक सबकी ड्यूटी लगाई गई है। भागवत बोले, संघ डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ा रहेगा। संत भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। संत मलुकदास की आज 452वीं जयंती है। वृंदावन के मलुक पीठ में उनका जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत पहुँचे। मंच पर संत रसिक माधव दास ने मोहन भागवत को शाल उड़ाकर स्वागत किया। भागवत ने हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यूपी के इस जिले में 5वीं यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर में बनने वाले उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026 के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान की है। 491 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह विश्वविद्यालय कैंपियरगंज क्षेत्र में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद होंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तारीखों को लेकर चल रही अटकलों पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद ही संपन्न हो पाएंगे। मंत्री के इस तर्क ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को इससे झटका लगना भी स्वाभाविक है। यूपी में फैक्ट्रियों की संख्या हुई 32,000 के पार। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या 32,000 के पार पहुंच गई है, जो राज्य के औद्योगिक विस्तार का बड़ा संकेत है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 तक करीब 17,000 फैक्ट्रियां थीं। उसके बाद से अब तक 9 वर्षों में 15,000 से अधिक नई इकाइयां स्थापित हुई हैं। यह वृद्धि प्रदेश में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक नीतियों के प्रभाव को दर्शाती है। नए नोएडा के किसान होंगे मालामाल। नोएडा प्राधिकरण द्वारा दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर बसाए जाने वाले नए नोएडा के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। नए नोएडा में जमीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण ने यीडा क्षेत्र के बराबर दरें तय की हैं। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि 4,300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन का अधिग्रहण होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए प्राधिकरण ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है।
यूपी के 49 बस स्टेशनों पर होंगी मॉल, सिनेमा घर जैसी हाईटेक सुविधाएं। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पीपीपी मॉडल पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों के विकास के द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी गई है। इस चरण में प्रारंभिक रूप से प्रस्तावित 49 बस स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। बस स्टेशनों पर शॉपिंग मॉल और सिनेमा घर जैसी हाईटेक सुविधाएं होंगी। यूपी के 20 जिलों के 172 मार्गों पर जाम से मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में सुधार की मुहिम के बाद पुलिस ने अब लोगों को जाम से राहत दिलाने की पहल की है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रमुख शहरों में यातायात की बाधाओं को दूर करने के लिए 20 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत CRTC योजना की शुरुआत की है। इसके तहत कुल 172 चिन्हित मार्गों पर रूट मार्शल की तैनाती की जाएगी। 1 माह में योजना के परिणामों की समीक्षा होगी। योगी कैबिनेट के फैसले से यूपी में आएंगी हजारों नौकरियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 24,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। शाहजहांपुर, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, हाथरस, यमुना, मुरादाबाद में औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इन इकाइयों में हजारों युवाओं और लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। जल्द ही सभी कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जाएगा। बुलंदशहर में मंदिर के बाहर रातों रात लगा दी आम्बेडकर प्रतिमा। बुलंदशहर में खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव किला में सोमवार रात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा लगा दी गई। कुछ लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की तो मौके पर पहुंचे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने प्रतिमा हटाने की बात कही तो हंगामा हो गया। सूचना मिलने पर 7 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। एसपी देहात ने अनुमति लेने के बाद प्रतिमा लगाने की बात कही और अधिकारियों के आश्वासन पर प्रतिमा को हटवाते हुए ग्राम सचिवालय में रखवा दिया गया। यूपी में राज्य कर्मियों को लेकर आया यह नया आदेश। योगी सरकार ने राज्य कर्मियों के खिलाफ चल रही जांच, विभागीय कार्रवाई और सतर्कता जांच संबंधी सूचना को मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक M देवराज ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेजते हुए इसे कड़ाई से पालन करने को कहा है। चार्ज लेते ही एसपी शक्ति मोहन के एक्शन से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में 31 मार्च को चार्ज लेने के बाद से एसपी शक्ति मोहन अवस्थी एक्शन मोड में आ गए हैं। उनकी कार्रवाइयों से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिले कानून व्यवस्था को लेकर एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने सख्त रुख दिखाया है। घटना की समय से सूचना नहीं देने और तथ्यों के छिपाने के आरोप में एसपी ने मंगलवार को ठूठीबारी थानाध्यक्ष नवनीत नागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर श्याम देउरवा थानाध्यक्ष के खिलाफ भी प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ी कोडीन सिरप की खेप। भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार की शाम सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली। ठूठीबारी सीमा के मुख्य गेट पर एसएसबी कोतवाली पुलिस की संयुक्त चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। आरोपित युवक को मौके से गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर NDPS के तहत चालान कर दिया गया। आम्बेडकर मूर्ति विकास योजना को योगी कैबिनेट की मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने जहां प्रदेश भर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर समेत अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं के सुंदरीकरण के लिए 403 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वहीं ग्रेटर नोएडा में एक नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। पंचायत चुनाव से पहले गांवों में गुटबाजी हावी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट अभी दूर है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में सियासी बिसात बिछनी काफी समय पहले से शुरू हो गई है। गांवों में चुनावी गुटबंदी इस कदर हावी है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों को घेरने के लिए भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन की जाँच में इन शिकायतों की हवा निकलती नजर आ रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या, काशी, प्रयागराज समेत 6 धामों के लिए सीधी बसें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अमौसी पर उतरने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए योगी सरकार सुखद सौगात लेकर आई है। इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सफल शुरुआत के बाद अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एयरपोर्ट से सीधे 6 प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए लग्जरी AC बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है।
यूपी बोर्ड पर भी जंग का असर। संघर्ष लंबा खिंचा तो अगले साल की मार्कशीट पर आएगा संकट। मध्य पूर्व में चल रही जंग लंबी खिंचने का असर यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों को मिलने वाले अंक पत्र पर भी पड़ सकता है। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने पिछले साल से ऐसे कागज पर अंक पत्र सह प्रमाण पत्र देना शुरू किया है, जो न तो फट सकता है और न ही गलेगा। मार्कशीट में जिस खास मटेरियल का उपयोग हो रहा है वह क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम उत्पादों के निकलने के बाद बचने वाले कचरे से तैयार होता है। चूँकि मध्य पूर्व में जंग के कारण दुनिया भर में क्रूड ऑयल की सप्लाई प्रभावित हुई और भारत भी इससे अछूता नहीं है, तो ऐसे में यूपी बोर्ड को खास अंक पत्र उपलब्ध करने वाली एजेंसियों के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। बरेली में घर टूटा तो महिलाएं फूट फूट कर रोईं। बरेली में मंगलवार को बुलडोजर से अवैध मकानों दुकानों को ढा दिया गया। इंटर कॉलेज, पेट्रोल पंप और मस्जिद का 5-5 मीटर हिस्सा भी तोड़ा गया है। नगर निगम की टीम 3 बुलडोजर लेकर सुबह 10:30 बजे कोहड़ा पीर बाजार पहुंची। साथ प्रेमनगर थाने की पुलिस भी थी। बाजार में आने जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद लाल निशान लगे मकान और दुकानों को ढाना शुरू कर दिया। डीजीपी बोले आकिब के लिए जारी होगा लुकआउट नोटिस। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि लखनऊ से पकड़े गए 4 संदिग्ध आतंकियों के किसी भी साथी को बख्शा नहीं जाएगा। दुबई में बैठे साकिब के भाई आकिब को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी होगा। आकिब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बीते साल AK-47 के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया था। अंबेडकर स्मारकों के बहाने दलित वोट साधेगी भाजपा। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दलित वोट बैंक में बढ़त बनाने के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए योगी कैबिनेट ने मंगलवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना लागू की है। योजना के तहत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित महापुरुष, राष्ट्रीय स्तर के समाज सुधारकों एवं सांस्कृतिक विभूतियों के स्मारकों का संरक्षण और कायाकल्प किया जाएगा। कैबिनेट के इस निर्णय को प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की दृष्टि से बड़ा कदम माना जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस का ऑपरेशन प्रहार के तहत जागरूकता कार्यक्रम। गाजियाबाद पुलिस द्वारा शहर को नशा मुक्त और अवैध हथियार मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कविनगर थाना क्षेत्र के IMS इंजीनियरिंग कॉलेज लाल कुआं में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 500 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। ग्रेटर आगरा जल्द ही दूसरा नोएडा बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंच गए हैं। सीएम ने आज ग्रेटर आगरा की सौगात दी। 449.65 हेक्टेयर में फैली इस योजना में 10 टाउनशिप विकसित होंगी। इस दौरान सीएम योगी ने देरी से आने पर कहा कि मैं 1:30 बजे आ गया था, मौसम खराब हुआ तो मथुरा से आधे रास्ते वापस आया। 3:30 बजे तक एयरपोर्ट पर बैठा रहा। मुझे लगा कि जब आगरा आऊंगा तो कहीं ऐसा न हो कि मंच पर अकेला रहूं, लेकिन आपके धैर्य और उत्साह को देखकर अच्छा लगा। सपा सांसद बर्क ने यूसीसी पर दिया बयान। समाजवादी पार्टी सपा के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस आरोप का समर्थन किया जिसमें कहा गया है कि यूसीसी के नाम पर मुसलमानों पर हिंदू कोड थोपा जा रहा है। सांसद बर्क ने कहा कि भारत एक संवैधानिक देश है, धार्मिक नहीं। हरदोई में फसलें तबाह, सरकारी आंकड़ों में नुकसान शून्य। हरदोई में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें तबाह हो गयीं। रविवार को तेज आंधी और ओलों के साथ हुई बारिश के बाद मंगलवार शाम को फिर मौसम खराब हुआ, जिससे खेतों में कटी पड़ी फसलें पानी में डूब गयीं। ओलों की वजह से गेहूं की बालियां टूटकर दाने जमीन में मिल गए। किसानों को योजनाओं से जोड़ने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान। हरदोई जनपद में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्य सचिव और जिलाधिकारी के निर्देशों पर यह विशेष अभियान 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी पात्र किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। रामपुर बाईपास की सर्विस रोड 10 करोड़ से सुधरेगी। रामपुर बाईपास की जर्जर सर्विस रोड का जल्द ही पुनर्निर्माण किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों को नया रूप देगी। इस पहल से आवागमन सुगम होगा और सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।
आजमगढ़ में मुख्यमंत्री के बयान पर सपा का पलटवार। आजमगढ़ में एक दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेयरी के उद्घाटन समारोह में कहा था कि पहले आजमगढ़ का नाम सुनते ही लोग भगा देते थे। जब से भाजपा की सरकार आई है, आजमगढ़ के लोगों को भी सम्मान मिल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने सपा विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजमगढ़ में विकास के जो भी कार्य हुए हैं उसे समाजवादी पार्टी ने कराया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान कि पूर्वांचल का विकास समाजवादी पार्टी के एजेंडे में नहीं था। देवरिया बस स्टेशन पुनर्विकास को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने देवरिया बस स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 166 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य बस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर यात्रियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। लखनऊ में अवैध प्लाटिंग तोड़ने पहुंचे अफसरों का घेराव। लखनऊ के बीकेटी थाना क्षेत्र के बिकामू गांव में मंगलवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। परिवर्तन जोन 4 की टीम अवैध प्लाटिंग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान एलडीए की जेसीबी ने 2 अवैध प्लाटिंग में तोड़फोड़ की। इसी बीच बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने रिंग रोड स्थित चौराहे पर प्राधिकरण टीम का घेराव कर नारेबाजी की। बदायूं में 106 करोड़ का आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। बदायूं में 106 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर एक आधुनिक रोडवेज बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने एक पत्र के माध्यम से सदर विधायक को इसकी जानकारी दी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।